कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां नारी के मासिक धर्म को अपवित्र नहीं बल्कि एक दिव्य और शक्तिशाली घटना माना जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां देवी का एक पत्थर का योनि रूप हर साल 3 दिनों के लिए मासिक धर्म से गुजरता है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्यमय द्वार है जो आपको उस दुनिया में ले जाएगा जहां प्रगति, शक्ति और अध्यात्म का संगम होता है। हम बात कर रहे हैं असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर की, जिसे मासिक धर्म का प्रतीक मंदिर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर सिर्फ अपनी अनूठी पूजा विधि के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है? क्या है वो गहरा रहस्य जो इसे 51 शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली बनाता है? क्या है यहाँ हर साल लगने वाले अंबुबाची मेले का महत्व, और कैसे इस मंदिर ने सदियों से नारी शक्ति और मासिक धर्म के प्रति समाज के दृष्टिकोण को चुनौती दी है? आज हम उस अनसुनी दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां हर क्षण मां कामाख्या का वास है और हर कोने में एक रहस्य छिपा है। इस यात्रा के अंत तक आप न केवल इस मंदिर के गहरे रहस्यों को जान पाएंगे बल्कि खुद को एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य और रहस्यमय खोज के लिए? दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शक्तिपीठों का एक विशेष महत्व है। ये वो स्थान है जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। कामाख्या मंदिर इन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना आमंत्रण के यज्ञ में पहुंच गई, जहां उन्हें अपने पिता के हाथों अपने पति का अपमान सहना पड़ा। अपमान से आहत होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सती के जले हुए शव को अपने कंधे पर उठाया और तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के ये 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि कामाख्या में देवी सती की योनि और गर्भ गिरे थे। यही कारण है कि यह मंदिर नारी शक्ति और प्रजनन का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस मंदिर का नाम कामाख्या क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक कथा है। कामदेव ने जब शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था, तब शिव ने उन्हें अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। बाद में जब कामदेव की पत्नी रति ने शिव से प्रार्थना की, तब शिव ने कामदेव को वापस जीवन दान दिया। यह घटना भी इसी स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे कामाख्या कहा जाता है। यह है कामाख्या का पहला रहस्य। 51 शक्तिपीठों में उसका सर्वोच्च स्थान और पौराणिक कथा से जुड़ा उसका इतिहास। कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे अनूठा रहस्य है अंबुबाची मेला। यह एक ऐसा पर्व है जो दुनिया में कहीं और नहीं होता। इसे मासिक धर्म का पर्व कहा जाता है। अंबुबाची मेला क्या है? हर साल जून के महीने में यह मेला आयोजित होता है। इस दौरान यह माना जाता है कि देवी कामाख्या अपने मासिक धर्म से गुजरती हैं। मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन 3 दिनों में कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है। क्यों मनाया जाता है ये मेला? मासिक धर्म का उत्सव। यह मेला मासिक धर्म को अपवित्र मानने वाली सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ता है। यह संदेश देता है कि मासिक धर्म एक प्रगति और पवित्र प्रक्रिया है जो सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक है। अमृत की प्राप्ति। 3 दिनों के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो भक्तों को देवी का प्रसाद दिया जाता है। यह प्रसाद एक लाल कपड़ा होता है जिसे अंग वस्त्र कहा जाता है। मान्यता है कि यह कपड़ा देवी के मासिक धर्म के दौरान रक्त से भीगा हुआ होता है। इस प्रसाद को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। यह मेला केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि नारी शक्ति का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि जिस मासिक धर्म को हमारे समाज में छुपाया जाता है, वही मासिक धर्म इस मंदिर में देवी की शक्ति का प्रतीक बन जाता है। मंदिर का गर्भगृह, योनि पूजा और जल का रहस्य। कामाख्या मंदिर का तीसरा और सबसे शक्तिशाली रहस्य है उसका गर्भगृह। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक रूप से बना योनि के आकार का पत्थर है। यह योनि कामाख्या का साक्षात स्वरूप मानी जाती है। इस पर लगातार पानी बहता रहता है और भक्त इसी जल से अभिषेक करते हैं। अंबुबाची के दौरान यह माना जाता है कि इस जल का रंग लाल हो जाता है, जो देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है। यह जल कहाँ से आता है, इसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह जल ब्रह्मपुत्र नदी के अदृश्य प्रवाह से आता है, जो सीधे योनि के आकार के पत्थर तक पहुँचता है। तंत्र साधना का केंद्र। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है।
यहाँ कई तांत्रिक और अघोरी सिद्धियां प्राप्त करने आते हैं। अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ का आध्यात्मिक माहौल और भी शक्तिशाली हो जाता है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि जीवन और सृजन की शुरुआत कहाँ से होती है। यह मंदिर नारी के उस पवित्र अंग को पूछता है जो सृष्टि का आधार है। अम्बुबाची मेले का समय मानसून के आगमन के साथ मेल खाता है। यह समय धरती की उर्वरता का प्रतीक है। जैसे धरती को नई ऊर्जा मिलती है, वैसे ही स्त्री के मासिक धर्म को भी सृजन का प्रतीक माना जाता है। इस तरह यह परंपरा न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक और प्राकृतिक चक्र से भी जुड़ी हुई है। दुनिया के कई हिस्सों में मासिक धर्म को अब भी टैबू माना जाता है, लेकिन कामाख्या मंदिर हमें सिखाता है यह कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि सृजन की शक्ति है। यह मंदिर हमें बताता है कि नारी का सम्मान उसके हर रूप में होना चाहिए, चाहे वे माँ हो, देवी हो या एक साधारण स्त्री। कामाख्या मंदिर का इतिहास और पुनर्निर्माण का रहस्य। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मंदिर का इतिहास कई उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। मंदिर का विध्वंस और पुनर्निर्माण। यह माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण बहुत प्राचीन काल में हुआ था। 16वीं शताब्दी में काल पहाड़ नामक एक मुस्लिम जनरल ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। बाद में कोच वंश के राजा नर नारायण ने 1565 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आज हम जिस मंदिर को देखते हैं वह अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं और तांत्रिक प्रतीकों की सुंदर नक्काशी है। यह नक्काशी सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि इस मंदिर के गहरे आध्यात्मिक और तांत्रिक ज्ञान का प्रतीक है। बाद में अहोम राजाओं ने इस मंदिर के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मंदिर के आसपास कई छोटे मंदिर और संरचनाएं बनवाई। यह है कामाख्या का चौथा रहस्य, विध्वंस से पुनरुत्थान का इतिहास और वास्तुकला का चमत्कार। कामाख्या, नारी शक्ति और समाज को संदेश। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक संदेश भी देता है। यह हमें नारी शक्ति और मासिक धर्म के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रेरित करता है। आज भी कई समाजों में मासिक धर्म को एक अपवित्र और शर्मनाक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन कामाख्या मंदिर इसे सृजन, शक्ति और पवित्रता का प्रतीक मानता है। यहाँ का अम्बुबाची मेला हमें सिखाता है कि यह प्रक्रिया जीवन का आधार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह मंदिर देवी के शक्ति रूप को समर्पित है, जो सृजन और संहार दोनों की शक्ति रखती है। यह हमें याद दिलाता है कि नारी में असीम शक्ति है और उसका सम्मान करना चाहिए। कामाख्या मंदिर एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां मासिक धर्म के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। यह हमें बताता है कि हमें मासिक धर्म पर खुलकर बात करनी चाहिए और इसे अपवित्र मानना बंद करना चाहिए। कामाख्या की यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति सृजन है और सृजन के लिए मासिक धर्म आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको कामाख्या मंदिर का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आप कभी इस दिव्य यात्रा पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप कभी असम जाएं तो इस अनोखे मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति, स्त्री और सृजन तीनों का सम्मान ही मानवता का असली धर्म है। कमेंट में लिखें जय मां कामाख्या। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक, रहस्यमय और भक्तिमय वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी आध्यात्मिक, पौराणिक और रहस्यमय कहानियों से जुड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या।